प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। भोले बाबा की बारात हिमाचल पहुँच गई है। सारे बाराती जनवासी में पहुँचे और जनवासी में पहुँचे तो होता क्या है आगे देखिए। हाँ, अरे पहुँचे सकल बाराती, पहुँचे सकल बाराती जाई जनवसिया में। पहुँचे सकल बाराती जाई जनवसिया में। सारे बाराती जनवास में गए। प्रिय श्रोता बंधु, उसके बाद जब जनवास में पहुंच गए, जनवास तो बहुत बड़ी हिमाचल महाराज बनवाए थे। जितने भोले बाबा के बाराती थे सभी उस जनवास में आ गए। इसके बाद भगवान शिव ने नारद को हिमाचल के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा और समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों को चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्ष नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्ष को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात को अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने घरों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। प्रिय श्रोता बंधु, गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों के महादेव जी के वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। जितना हिमवान विचार किए थे, मन में सोचे थे, उससे कई गुना भोले बाबा की बारात थी। तब भी वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत मानने लगे। महादेव जी को सामने देख करके हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों को ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृक्ष पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। प्रिय श्रोता बंधु, उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। प्रिय श्रोता बंधुओं, देखिए रास्ते में बताया गया कि भोले बाबा का श्रृंगार किस प्रकार था, कैसे उल्टा पलटा बैठ कर आए थे। लेकिन यहाँ सब श्रृंगार वही था, लेकिन कुछ श्रृंगार का बदलाव था, जिसमें हीरा रत्न जवाहरात पन्ना पोखराज से सजे हुए भोले बाबा को देख करके सभी आनंदित हुए। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपने पावन प्रभाव के प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्यंत अंग आभूषण बने हुए सर्पों के युक्त था। उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर ने सुरवेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में ब्रह्मा जी थे। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आज उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा
सबके ईश्वर उपासकों के मनोवांछित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त प्राकृत गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले सब पर कृपा करने वाले प्रकृति और पुरुष भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवारों के संयुक्त मुझे यानी ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवस्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव के आज्ञा से आगे होकर हिमवान और नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवता सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नारद को बुलाया। उस समय भगवान शिव ने से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से नारद वहां गए। प्रिय श्रोता बंधुओं, गिरिराज के होने वाले पथ की पहले मैं देखूंगी शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। हे प्रिय नारद जी, उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जान करके श्री विष्णु और मुझ में अद्भुत लीला करते हुए बोले। मैना बोल रही है, मुझ में भी लीला करके बोली। इसलिए बोले कि क्योंकि मैना भयभीत ना हो, क्योंकि आगे शिव भोले बाबा उनको दर्शन देने वाले हैं। इतनी लीला तो भोले बाबा किए, लेकिन मैना का मन चिंतन में भरा रहा। हमारे पुत्री का पति किस प्रकार है, कैसा है कैसा नहीं है, देखने की अभिलाषा थी। कहीं शक भी था, कहीं मन में प्रेम भी था। धीरे धीरे यह विचार होने लगा तो अंटे पर खड़ी होकर के देखती है, लेकिन वहाँ से सखियों के साथ में नीचे जब आते हैं तो थाल सजा करके बाहर जो माड़ो गड़ा था उसमें परीक्षण करने के लिए मैना सखियों के साथ आती हैं। और किस प्रकार परीक्षण करती हैं, किस प्रकार परीक्षण करने आती हैं, भोले बाबा का कैसा रूप है, किस प्रकार देखती हैं, क्या आगे होता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, यह मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।